जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता के स्वयंवर में राजा जनक, जो कि माता सीता के पिता थे, उन्होंने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था? आखिर इसके पीछे क्या कारण था? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह की अनोखी ही कथा है। माता सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़कर माता सीता को अपना बनाया था। लेकिन जिस समय माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ, उस समय प्रभु श्री राम गुरु के साथ आए थे, ना कि अपने पिता की तरफ से, अपने राज्य की तरफ से आए थे। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि राजा जनक ने राजा दशरथ को इस विवाह का निमंत्रण ही नहीं दिया था। तो ऐसी क्या वजह थी कि जनक जी ने राजा दशरथ को इस स्वयंवर का निमंत्रण ही नहीं भेजा? दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। चलिए आज हम आपको उसी के बारे में बताते हैं। दरअसल राजा जनक के राज्य में एक घटना घटी। राजा जनक के यहाँ एक व्यक्ति का विवाह हुआ, और जब वह व्यक्ति विवाह के बाद अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था, तो रास्ते में ही उसको एक दलदल में एक गाय फंसी दिखी। वो व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना व्याकुल था, या यूं कहें कि कुमति उसके ऊपर वास कर गई थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो मुझे देर हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं से निकल जाता हूँ। तो उसने उस गाय के ऊपर पैर रखकर उस दलदल को पार कर लिया। उस गाय को एक बार भी दलदल से बाहर निकालने के विषय में नहीं सोचा। ऐसा करने की वजह से उस गाय ने उस व्यक्ति को श्राप दिया कि तू जिससे मिलने जा रहा है, अगर वह तुझे देखेगी या तू उसे देखेगा तो तू अंधा हो जाएगा। गाय का श्राप सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह से डर गया था, और अब मन मार कर धीरे धीरे ससुराल की तरफ बढ़ने लगा। जब वो ससुराल पहुंचा तो घर के अंदर नहीं गया। जब उसकी पत्नी को इस विषय में पता चला तो वो स्वयं ही अपने पति से मिलने के लिए आ गई। उसने अपने पति से कारण पूछा तो उसके पति ने सारा वृतांत उसे बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप इन बातों पर यकीन मत करो, आप मेरी तरफ देखो और ऐसे डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी को थोड़ा साहस मिला। हिम्मत करके उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, और जैसे ही पत्नी के कहने पर उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा तो वह अंधा हो गया। जब यह घटना घटी, जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे। वहां पर इसके विषय में विद्वानों से चर्चा की गई। तो विद्वानों ने इस श्राप का तोड़ निकालना शुरू किया। बहुत विचार विमर्श करने के बाद विद्वानों ने बताया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री एक छलनी में गंगा जल लेकर उस व्यक्ति की आंखों पर लगाए तो इससे उस व्यक्ति की आंखें लौट आएंगी। जब इस समस्या का निवारण मिल गया तो राजा जनक ने राजा दशरथ के यहाँ उस व्यक्ति की मदद के लिए एक पतिव्रता स्त्री की मांग की। जब राजा दशरथ को राजा जनक की ऐसी स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने राज्य में मौजूद लोगों से कहा कि हमारे यहाँ तो हर स्त्री पतिव्रता है। और ऐसा सोचकर राजा दशरथ ने अपने राज्य को बड़ा दिखाने के चक्कर में एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री को राजा जनक के दरबार में भेज दिया। जैसा कि विद्वानों ने बताया था कि पतिव्रता स्त्री के छलनी में गंगा जल लेकर लगाने से उसकी आंखें लौट आएंगी, तो वैसा ही हुआ। उस व्यक्ति की आंखें तो लौट आईं। जब उस व्यक्ति की आंखें लौट आईं
तो राजा जनक के राज्य में खूब खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन जब बाद में राजा जनक को ये पता चला कि राजा दशरथ ने एक झाड़ू लगाने वाली महिला को उनके राज्य में भेजा, तो उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और यही कारण था, यही मलाल था कि राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी यानी कि माता सीता के स्वयंवर में राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण ही नहीं भेजा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।